फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप लोगों को एमफिल करनी है। यस, अगर आप लोग भी एमफिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एमफिल के बारे में। तो एमफिल का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ फिलॉसफी। मास्टर ऑफ फिलॉसफी होता है एमफिल का फुल फॉर्म, क्योंकि जब आप ग्रेजुएट कर रहे होते हैं तो उसमें आप 3 या 4 सब्जेक्ट से ग्रेजुएट कर रहे होते हैं। फिर आप जब पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो आप उसमें एक सब्जेक्ट से एमए करते हैं। उसी तरह से आपका एमफिल होता है, लेकिन एमफिल का करने का ढंग अलग होता है, एमफिल के लिए प्रोसेस अलग होता है और उसको करने के बाद आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बढ़ जाती हैं जब आप एमफिल कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम टोटली सिर्फ एमफिल के बारे में बात करेंगे और कोई भी बात नहीं करेंगे पीएचडी वगैरह, नॉट, सिर्फ एमफिल। तो देखिए, अगर आप एमफिल करना चाहते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पर मान लीजिए गहन विस्तृत अध्ययन करने को एमफिल कहते हैं, कि आपने एक सब्जेक्ट के साथ पूरा अच्छे से उसको गहन अध्ययन किया, यानी कि डीप एजुकेशन, उसको नॉलेज को लिया है। तो ये होता है एमफिल करना। तो एमफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं ज़रूरी, वो हम देख लेते हैं। मैंने सब कुछ एक पेपर पे लिख लिया है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमफिल क्या है। तो जैसा मैंने बताया, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, एक सब्जेक्ट का विस्तृत और गहन अध्ययन, हम उसको हिंदी में बोलते हैं। फिर आता है कि एमफिल की ड्यूरेशन, यानी कि समय अवधि क्या होती है। तो 2 साल का ये जो हमारा एमफिल होता है वो 2 साल का होता है। आप इसको किसी भी सब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा चैनल है सोशियोलॉजी, तो अगर आप एमफिल सोशियोलॉजी से करना चाहते हैं तो एमफिल सोशियोलॉजी से कर सकते हैं। कॉमर्स से करना चाहते हैं कॉमर्स से कर सकते हैं, हिस्ट्री, एजुकेशन, या आप साइंस का स्ट्रीम कोई भी हो, या आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वो हो, कोई भी आपका कंप्यूटर से टेक्निकल रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उन सब से, आपका जो भी आपको इंटरेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में, आप उससे एमफिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बात। और 2 साल का एमफिल होता है, 4 सेमेस्टर इसमें हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों कराया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एमफिल के एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, एमफिल में एडमिशन हमें कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। क्लियर हुई बात? आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि आप सीटेट का देते हैं, यूजीसी नेट का देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन इसके लिए आपको एक एमफिल के लिए, जैसे हम बीएड में जब बीएड कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एंट्रेंस देना होता है, फिर हमें बीएड में एडमिशन मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए भी आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, नेट, सेट, कैट, जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करनी है। मतलब वो पेपर, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके एंट्रेंस में अवेलेबल होंगे, आप उस के लिए योग्य माने जाएंगे जब आपके पास ये सारी जो पेपर हैं क्लियर के सर्टिफिकेट होगा। फिर अगर आप के पास नेट है, क्वालिफाई हैं आप नेट, तो आपने एमफिल के लिए अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके पास कॉल या मैसेज आता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप उस इंटरव्यू में क्लियर करते हैं तभी आपको एमफिल में एडमिशन मिलता है। तो ये था एडमिशन लेने का प्रोसेस। फिर एमफिल स्पेशलाइजेशन कोर्स, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। आप एमफिल सोशियोलॉजी से भी कर सकते हैं, आप एमफिल कॉमर्स से भी कर सकते हैं, हिस्ट्री से, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एनीथिंग एल्स। फिर आता है कि एमफिल करने के बाद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी या आपके करियर के क्या चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। मैगजीन में आप काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप काम कर सकते हैं, या आप पब्लिशिंग हाउस में काम कर सकते हैं जहाँ से चीज़ें पब्लिश की जाती हैं। आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं कि वैकेंसियाँ निकलती हैं टीचर के लिए, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मानते हैं कि एमफिल की डिग्री है आपके पास तो आप कर सकते हैं ये जॉब। या फिर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ह्यूमन सर्विस में वर्कर का काम कर सकते हैं, आप
एडिटर बन सकते हैं। एडिटर आप किसी भी स्ट्रीम में जाकर बन सकते हैं, चाहे आप न्यूज़ डिपार्टमेंट में जाके बने, आप किसी भी चीज़ में एडिटिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ही जॉब की बात है। तो बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटियाँ हैं। आप अपना खुद का ब्लॉग लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं सही, आप ब्लॉग लिख सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग से भी आजकल बहुत लोग कमा रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ज़रूर, बिल्कुल भी मत भूलिएगा लाइक करना। लाइक कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। फिर हम बात कर लेते हैं कि एमफिल के बाद सैलरी क्या मिलती है। जब आपको जॉब की अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं, आपने इतना 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च किया हुआ होता है एमफिल में, तो आपको सैलरी क्या मिलती है। तो देखिए, एक फ्रेश एमफिल को 20 से 30 हज़ार तक मिलता है। और ये सब आपके विषय पर निर्भर करता है, आपके सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि आपने किस सब्जेक्ट से जो एमफिल है वो किया हुआ है, आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, कि आप साइंस से हैं, आप आर्ट्स से हैं, या आप कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आप टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड हैं, किसमें आपने एमफिल की डिग्री ली हुई है। ठीक है, एमफिल 2 साल का होता है, ये याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं किस किस कॉलेज से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली की बात करते हैं। JNU दिल्ली से कर सकते हैं, आप जामिया से कर सकते हैं, आप SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव से आप कर सकते हैं। आप इन सब की फ़ीस 3-4 लाख या 5 लाख तक के बीच में होती है। और मणिपाल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, और अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ, गुड़गांव और ग्वालियर, दिल्ली में यूनिवर्सिटी हैं जो अमेठी की, उनसे आप कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, BT यूनिवर्सिटी जिसको हम एज ए नॉन जानते हैं। MDU रोहतक यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से आप कर सकते हैं एमफिल के लिए अप्लाई। नेक्स्ट है कि एमफिल में आपको करना क्या होता है। एमफिल में आपको किसी भी सब्जेक्ट्स पे, जिस पे भी आप कर रहे हैं एमफिल, उस पर आपको थीसिस लिखनी होती हैं। आपको थीसिस लिखनी होती है खुद, और आपको रिसर्च करनी होती है उन चीज़ों पर खुद। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं ड्यू यूनिवर्सिटी में कैसे आप, जब ये 20 जून में निकले थे उसके फॉर्म, आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं du.ac.in पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि फॉर्म में अभी क्या प्रोसेस है उसका। तो वहाँ पे जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं, 20 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और अभी भी शायद चल ही रहे होंगे। तो 55% अंक आपको चाहिए होते हैं एमफिल करने के लिए। उसके लिए प्लस आपको UGC नेट और JRF ये सब चीज़ें क्लियर करी हुई होनी चाहिए, तभी आपको उसमें एडमिशन मिलता है, अप्लाई करने को आपको मिलता है। नेक्स्ट, आपका पहले तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हैं तब आपको ड्यू में एडमिशन मिलता है। ये हर जगह का प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं है कि आप एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप PhD और एमफिल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ड्यू में। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है ये, जो, और इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। तो इस टाइप का ये एग्ज़ाम होता है। 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको कराती हैं। सबसे पहले एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस में बैठने के लिए भी आपको UGC नेट क्लियर करना होता है। आपका नेट, सेट, जो भी चीज़ें JRF, UGC, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और ये 4-5 बातें हो गई। सैलरी आपको, अगर आप कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है, और किसी भी पब्लिकेशन, एडिटर, टीचिंग, लेक्चरर और बहुत सारी चीज़ों में आप इसमें जॉब कर सकते हैं अगर आप एमफिल किए हुए हैं। तो मैंने आपको इसका करियर भी बता दिया, आपके इसको कॉलेज भी बता दिया, करने का प्रोसेस भी बता दिया, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटियां हैं वो भी बता दिया, और कितने साल का होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ये भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाऊंगी, और मैंने ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से रिसर्च करके ही आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, और अपना टॉपिक ज़रूर बताइए कि इस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं जल्दी से वो वीडियो लेकर आऊँगी। तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब मेरी आने वाली नई वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।